इतनी रात को वापस क्यों आ गए? पूरी रात काम करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, काम करने के लिए तो वर्कर्स है ना यहाँ पर। मैं तो बस इसलिए आया था यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग की लिस्ट भूल गया था और बहुत कुछ प्लान करना है कल के लिए और ऑफिस भी जाना है, तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस से आ गया। एक्चुअली मुझे अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑफिस में, तो तुम्हें दे दूं, तुम कर दोगे? हाँ श्योर। तुम एक काम करो, तुम अपनी एप्लीकेशन लेकर आओ और मैं लिस्ट लेके आता हूँ। चलो। ओके चलो। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास और एक अच्छी वजनदार अंगूठी 35-40 हजार से कम तो मिलेगी नहीं। इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करना तो नामुमकिन होगा ना। मैंने अपने दोस्तों को भी ट्राई किया, फोन किया, लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा आखिर, और तुम लोग सिर्फ मेरी नाक ही कटवा सकते हो और कुछ नहीं। आप तो खामखा नाराज हो रही है सरू जी। अरे सब कोई जानबूझ करके तो नहीं कर रहा है ना। एक काम करो, तनु के गहनों में से ना एक गहना जाके गिरवी रखो, उसके बदले अंगूठी ले आओ। बस यही एक रास्ता बचा है। वो क्या हुआ? वो सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों को? ऐसे क्या एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो? है 3 दिन की बात है, पैसे आ जाएंगे तो छुड़वा लेंगे उसके गहने। वो विजय, अजय ने तन्नू के शादी के सारे गहने बैंक में गिरवी रख दिए हैं। शायद उससे वो कोई नया काम शुरू करने वाला है। और विजय, ये बात अब तक तन्नू को भी नहीं पता। मुझे तो डर लग रहा है जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। वो हो क्या रहा है इस घर में? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। विजय, हम सबको भी तभी पता चला जब अजय ये सब कुछ करके घर लौटा था। उस लड़के की तो मैं तेरे को क्या हुआ टेल पुत्र? वो लड़का रवि मुझे एकदम ठीक नहीं लगता जी। और वो तो चला गया था ना यहाँ से, फिर वापस क्यों आया? बातें कर रहा था उस देविका से, और वो भी बिल्कुल अकेले। वीर जी, जरूर किसी काम से आया होगा। तो आके हमसे मिलता ना। देविका से क्या काम है उसे? और वो भी इतनी रात गए अकेले में। तो मुझे भी शक होने लगा है। फिर है तो उसी लड़ाकी जनानी मंजू का ही बेटा ना। कहीं अपने बेटों को हमारे घर में भेज के कोई नई चाल तो नहीं चल रही वो? बीजू, उसने तो सारी अंगूठी वाली बातें सुन ली हैं। और अगर उसने जाके सकेत को बता दिया तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं और तू देविका से क्या बात कर रहा था? हैं? पता नहीं है तुझे कल उसकी सगाई है? वो एक्चुअली छुट्टी लिया ना उसने, तो ऑफिस में इन्फॉर्म करने के लिए लीव एप्लीकेशन फॉर्म दिया उसने मुझे। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये दे सकूं। क्या है ये? आप खुद ही देख लो। ये रिंग? रवि, आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये रिंग मेरी है। एक्चुअली माँ ने मेरे लिए शादी के लिए एडवांस में खरीद कर रखी हुई थी। अब मेरा तो शादी का कोई प्लान है नहीं अगले 2 साल तक, और फिर मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में याद आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको दे दूं, कल सगाई में काम आ जाएगी। हे भगवान, हम कितना गलत सोच रहे थे इस लड़के के बारे में। वैसे कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप साकेत जी को नहीं ले देना और मुझे वापस कर देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर पे पड़ी हुई थी तो मैं ले आया, आपके काम आ जाएगी। रवि जी, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप इतना सब कुछ हमारे लिए क्यों कर रहे हैं और किस लिए? एक्चुअली ये मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे किसी परेशानी या मुश्किल में नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैं ले आया यहाँ पर। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम फरिश्ता बन के आए हो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देविका, अब वो स्माइल हमेशा बनी रहेगी तुम्हारे चेहरे पे। सो हैप्पी टू कीप यू हैप्पी दोस्त। फ्रेंड, मतलब ये सब साकेत के लिए कर रहा है? रवि बेटा, आजकल के जमाने में तुम्हारा ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। कितना साफ और सच्चा दिल है तुम्हारा। बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की मदद करना बहुत बड़ी बात होता है बेटा। भाऊजी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके काम आ सका, वरना मैंने तो ऐसा कुछ। ईश्वर तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा, तेरी हर मुराद पूरी हो। आज बैठ ना पुत्र। रेखा, बहुत जाके ठंडा लेके आ इसके लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तो बस अंगूठी देने आया था, बहुत लेट हो चुका हूँ, कल ऑफिस भी जाना है और सगाई की तैयारी भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ जी। चंगा, रब रखा। अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो जाओ तुम लोग अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। अरे
नींद तो रोज आती है। मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आज तो पूरी रात जागेंगे। वैसे भी हमें ये आखिरी रात मिली गप्पे शप्पे मारने की। कल तो तेरी सगाई हो जाएगी। तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कल मेरी शादी हो रही है। अरे कल सिर्फ सगाई है, अभी शादी में बहुत टाइम है, कहीं नहीं जाने वाली मैं। क्या भरोसा, अब हमारे सुपरफास्ट जीजू तो इतनी जल्दी जल्दी एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या पता 2 दिन बाद बोले शादी भी कर ले तो। साक्षी तू बकवास मत कर। और क्या, फिर हमें ऐसा टाइम कब मिलेगा साथ में बैठ के बात करने के लिए, क्यों पल्लवी? एग्जैक्टली। मुझे परेशान करना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे छोड़? अच्छा, यहाँ तो तेरी पहले से तेरी खिंचाई शुरू हो गई है। तनु अब प्लीज तू स्टार्ट मत हो जाना। अरे ऐसे कैसे चुप हो जाओ? मेरी तो एडवांस बुकिंग है, भूल गई तू? तनु प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। अरे टेंशन ना ले, होता है ऐसा। मेरी एंगेजमेंट में मैं इतनी नर्वस थी। कोई नहीं। हेलो, कोई रूल नहीं है ऐसा। और मैं तो वैसे भी कोई नर्वस नहीं होने वाली। सामने वाले को इतना डरा के रखूंगी ना कि वो खुद नर्वस हो जाएगा। ये लो, इसको देख लो। अच्छा, तो तुम सभी यहाँ बैठे हुए, किसी को नींद नहीं आ रही है? और हाँ, ये क्या तिगड़ी चल रही है तुम तीनों की? क्या तिगड़म शिगड़म माँ, हम तो बस देविका दी को मोटिवेट कर रहे थे। देखो ना बेचारी कितनी नर्वस हो रही है, ना बोल रही है और ना ही हंस रही है। अच्छा, मैं समझ गई। मैं सब कुछ उसे समझा भी दूंगी। पहले तुम लोग उठो। नहीं माँ, हमें इतनी सारी बातें करनी थी दीदी के साथ। चुप, बिल्कुल नहीं। रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग भी जाके सो जाओ और उसको भी सोने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन शादी से पहली वाली रात मैं तुम्हारे साथ रुकने वाली हूँ, बता दे रही हूँ। चलो अभी निकलो, शादी के लिए वक्त है। चलो चलो चलो। अरे सगाई उसे करने नहीं दे रहे हो, शादी के लिए। बाय, गुड नाइट। चलो जल्दी जल्दी। क्या हुआ लाडो, तू इतनी नर्वस क्यों है? पगली, हर लड़की की जिंदगी में ये पल आता है। पता नहीं चाची, सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं लाडो, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और फिर मेरे लाडो के साथ माता रानी जो है, वो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में सुलझा देती है ना? पता है लाडो, हर किसी के जिंदगी में शादी एक अहम हिस्सा होता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। शादी से पहले हर कोई एक झरने की तरह खिलखिलाता है, और शादी के बाद सबके जीवन में एक शांत ठहराव आ जाता है। लाडो, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती ना और ये देखती कि कल मेरे लाडो की सगाई हो रही है, बहुत खुश होती। चाची, मुझे तो जब से याद है आपने ही मुझे माँ का प्यार दिया है, हमेशा आपने ही मैंने उनको देखा है। अगर आप खुश हो तो मुझे पूरा यकीन है माँ जहाँ भी होंगी ना, वो भी खुश हो रही होंगी। तो अभी नर्वस नहीं होना है, समझी? पता है लाडो, जीवन साथी क्या होता है? जीवन साथी वो होता है जो तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे रिश्तों की सारी कमियों को वो पूरा कर देता है। तुम्हारी हर एक गलती को वो छुपाता है, तुम्हें ढेर सारा प्यार देगा, और तो और वो तुम्हारे जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। सच्ची। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, इस बदतमीज फ्लर्ट लड़के के साथ दोस्ती की शुरुआत। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उसके साथ हर एक मुश्किल शेयर कर सकते हैं। कल से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, और तुझे बस खुश रहना है, नर्वस नहीं। चल अच्छे से सो जा। Nice. I like what you have done to the corners. ये मुझसे सारे डिजाइन की फोटो क्यों खींच रहे हैं? धीरे बोलो, शायद वो किसी को भेज रहे जजमेंट के लिए। यहाँ पर किसको? पता नहीं, वो तो Good morning, sir. You're late. I'm sorry, sir. Never again. Show me your design. Yes.
पेशेंस गाइस, हमारा विनर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। Alright guys, the result is out. मैंने सारे डिजाइन निवी को भेजे थे। निवी मेरी बहन है और मेरे डैड के एब्सेंस में इस कंपनी की मालिक। अखिलेश ही really liked your design. उसे तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। But फिर उसकी नजर एक दूसरे डिजाइन पर पड़ी, which had amazing glass work, fantastic landscaping. तुम्हारी लाइंस को थोड़ा और शार्प होना चाहिए। और ये लैंडस्केपिंग्स ये बहुत ही नॉर्मल लग रही है, इनको थोड़ा और अमेजिंग बनाना चाहिए तुमको। और इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें इन सब वुडन चीज़ों को ना ग्लास से रिप्लेस करना चाहिए। And we had our winner. Congratulations, Ravi, you have won the competition. Okay, guys, ये competition का winner तो हमें मिल गया, लेकिन next time I want all of you to work harder, and I want कि next time आप सब रवि को एक tough competition दो. Okay? You all can go now. Not you, Ravi. Fantastic work, Ravi. तुम वाकई बहुत ब्रिलियंट हो, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी। लकी मैन, इतना जल्दी दूसरा प्रमोशन। पर लिसन, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वोंट बी हियर। मुझे लंदन जाना है किसी जरूरी काम से, कुछ लैंड ट्रबल। मेरे एब्सेंस में निवी विल बी है, इस कंपनी की नई बॉस। आई वांट यू टू बी वेरी अलर्ट। बहुत डिमांडिंग है, उसकी नजर से कोई भी गलती नहीं छुपती। शी कैन मेक यू और शी कैन ब्रेक यू। मेक मी प्राउड। श्योर सर। जिसे राकेश लूथरा इस काबिल समझता है कि वो उनका हेड ऑफिस संभाल सकती है, उससे तो मिलना ही होगा। ग्रेट, ये नई बॉस किसी चैलेंज से कम नहीं, मजा आएगा काम करने में। लेकिन सबसे पहले मुझे देविका से मिलना होगा। अगर आज मैं ये कंपटीशन जीता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ देविका की वजह से। जितना भी अपना खाने पीने का सामान है ना, उसको टेंट के लेफ्ट साइड में जाके लगाना, खाना वहीं पर ही लगेगा। ठीक है भाई, टेंट के लेफ्ट साइड में क्यों? पता है ना वहाँ क्या है? और ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे बदबू आती है गंदी। तो खाना वहाँ से शिफ्ट करा देंगे ना अपन। वो तू क्या शिफ्ट कराएगा? तू एक काम करो, तो रवि को बुला। तो रवि ठीक कर देगा सब कुछ। हाँ रवि, लेकिन और रवि को बुला, रवि को। तेरे से कुछ नहीं होगा। चाचू रवि की तारीफ कर रहे हैं। चाय। वेरी गुड भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा सजा दिया। हाँ अच्छा सुनो, वो रवि कहाँ है? बाहर एंट्रेंस पे किसी ने कारपेट अभी से बिछा दी, शाम तक तो गंदी हो जाएगी। रवि सर तो पता नहीं सर, अभी तक तो आए नहीं। अरे तो रवि को बुलाओ ना, उसके बिना यहाँ कोई काम सही नहीं होने वाला है। अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो भाई? दादू भी? संगीता, सारे वर्कर्स को खिला दो नाश्ता। हाँ? अरे रेखा वो कुछ वर्कर्स बाहर भी काम कर रहे हैं, उनको भी नाश्ता भिजवा दो। संगीता, पहले बाहर चले जाना। वो सब ठीक है भाऊजी, सब हो जाएगा, लेकिन रवि कहाँ है? अरे उसी को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कब से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। भाऊजी, मुझे बहुत खास काम है, कुछ खास चुनिंदा लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए खास इंतजाम करना है, और ये सब रवि ही कर सकता है। नजर ही नहीं आ रहा। देखो मैं पूछता हूँ, शायद किसी को कुछ पता हो। भाऊजी आप रहने दीजिए, मैं बाहर देख के आती हूँ। देखो 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 कहाँ चला गया रवि? देखिए ये फूल आप ज्यादा लगाइए, क्योंकि दीवार का यही रंग है, इसमें मैच कर जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा, कंट्रास्ट ही नहीं दादू, नहीं, इसमें चीनी है, मैं भी आपको लाके देती हूँ। पर दादू एक बात बताओ, कल तक तो रवि को कोई जानता भी नहीं था, और आज जिसे देखो उसके बारे में बातें कर रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बात क्या है? तुझे अंदाजा भी नहीं है पुत्र कि रवि ने तेरी और तेरी सगाई के लिए क्या क्या किया है। बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो लड़का सकेत से भी ज्यादा अपना लगता है। दादू ऐसा क्या किया उसने? कल वो आया था। मैं क्या जी सुनते हो? तेरी दादी पुकारी, मैं जाऊंगा तो चिल्लाएगी, अभी मिल करके आता हूँ। कमाल है, आखिर किया क्या है रवि ने? लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन दादू, चाचू, चाची, इन सबको कैसे इम्प्रेस किया? पता तो करना ही पड़ेगा। माँ मैं कंपटीशन जीत गया। नवेता मैम ने मेरा डिजाइन सिलेक्ट किया और कंपटीशन ही नहीं बल्कि मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। हाय हाय, कितनी अच्छी खबर सुनाई है इसे। नजर उतारनी पड़ेगी मैंने तेरी। हाँ मुबारक हो रवि। यू आर द बेस्ट भैया। अच्छा एक गल दस, निवेदिता ते कुड़ी दा ना हुंदा है ना, और तू तो कह रहा था तेरा बॉस कोई लड़का है। माँ हमारी कंपनी का जो मालिक है ना राकेश लूथरा, ये उसकी बेटी है, और मुझे आज ही मालूम हुआ कि वो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बॉस है। अच्छा
तो कैसी है देखने में? उम्र कितनी है होगी? अच्छा शादी हो गई, तुम्हारी है? माँ मैं आज तक कभी मिला नहीं, मुझे क्या मालूम कैसी दिखती है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे भैया आप इतना भी नहीं समझे। एक्चुअली मौसी बड़ी दूर की कौड़ी ढूंढ रही है। एक्चुअली क्या है, मौसी आपकी शादी आपके उस बॉस के साथ फिक्स कराने की सोच रही है। तो आपको पता ही है कि मौसी को अगर कहीं से पैसे की खुशबू आ गई तो मौसी फटाक से उस गाड़ी में सवार होने के लिए तैयार हो जाती है। और अगर उस लड़की के साथ अगर आपकी शादी फिक्स हो गई तो हम सब चलेंगे आपके साथ घर जमाई बनके। कुछ भी फालतू बकवास करता रहता है हानि तो। मैं ना ऐसे करके पूछ रही थी कि मतलब लक्की साबित हुई ना तेरे लिए वो लड़की? भाई आती तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है ना? मुझे लगता है कि कोई और लकी है मेरे लिए। माँ मैं काम करता हूँ, मैं जाकर विकी भैया की हेल्प करता हूँ। वो क्या है ना कि अमित सर कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो मैं विकी भैया की सगाई और शादी के फंक्शन में हेल्प कर सकता हूँ ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा ठीक है। रब करे थोड़ी सोनी हो और कुमारी भी हो गई। देखना आती तनख्वाह भी बढ़ा दी, ना भी कितना सोना है निवेदिता। अगर भैया की बॉस का नाम अगर निगोड़ी निकम्मी नौटंकी नचनी भी हो ना तो भी वो आपको प्यारी लगती है मौसी। कुछ भी बकवास करता था। हाँ बता रहा था मेरे को। आंटी आपको मैंने जो मेजरमेंट्स दिए ना उनके हिसाब से आप सारे कपड़े ऑल्टर कर दीजिए। और आंटी प्लीज थोड़ा जल्दी। कितना टाइम लगेगा? बेटा जी कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। नहीं आंटी 4-5 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। पल्लवी तू एक काम कर, यहीं पर रुक जा, सारे कपड़े ऑल्टर करवा के अपने साथ ही ले आई। ठीक है आंटी थोड़ा जल्दी। हाँ चलिए चलिए। कभी ना सुकून। रवि हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इस ऑफिस में कॉम्पिटिशन में क्या हुआ, कौन जीता? ऑफ कोर्स मैं, और तुम्हारी वजह से हुआ है। बोलो पार्टी कब चाहिए? पार्टी वार्टी तो मैं बाद में ले लूंगी, बट आई एम सो हैप्पी कि तुम जीते। मुझे पता था तुम ही जीतोगे। थैंक यू सो मच, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो। पागल हो क्या? तुम्हारी खुद की मेहनत है, मैंने तो बस 2-4 लाइंस ड्रॉ कर दी। नहीं देविका, उन्हीं 2-4 लाइंस की वजह से मैं कंपटीशन जीता हूँ। तुम्हारे सारे सजेशंस काम आए हैं, वरना मैं तो। ओके फाइन, बहस नहीं करते हैं। अच्छा बाय द वे मुझे तुमसे पूछना था, तुमने मेरे घर वालों पे क्या जादू किया है? जादू? और मैंने? हाँ हर कोई तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है, तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? तुम्हारे बिना कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। मैं सोची थी ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे जादू और मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे काम को देखकर इंप्रेस हो गए होंगे, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अब सुनो, इससे पहले कि मेरी इमेज खराब हो तुम्हारे परिवार के सामने, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। बीजी मैंने अपने दोस्तों में से ना खन्ना, अरोड़ा, कोहली और जसबीर सिंह को बुला लिया। क्यों बुला लिए? तो जब तेरे को जरूरत थी तेरे साथ आके खड़े हुए थे वो लोग, नहीं ना? तो दफा कर इनको, काट इनके नाम। बीजी जरा होले बोलो ना, सुन लेंगे वो। अरे शकर पुत्र, सरोजी ठीक ही तो कह रही है। अरे सिर्फ सगाई तो है, ज्यादा लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? लेकिन दादाजी मुझे अपने पार्टी के लोगों को बुलाना पड़ेगा। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स को भी बुलाया मैंने। अब आखिर एक एमएलए की सगाई है, मना नहीं कर सकता ना मैं। ये मेरी तरफ से लिस्ट तैयार है, आप देख लीजिए। इतने सारे लोगों को बुलाया मैंने। हाँ कोई गल नहीं पुत्र, देखो। अरे पार्टी हाईकमान को बुलाना भूल ही गया मैं, बुरा मानेंगे। उन्हें फोन करता हूँ। बाबूजी आप दोनों को बाहर बुलाओ। अच्छा देख कौन है? जी साकेत जी हमारे चुटकी के लिए जो अंगूठी लेकर आए हैं ना, वो शायद साइज में थोड़ी छोटी है, उसकी उंगली में फिट नहीं हो रही। अच्छा मैं देखती हूँ, तू जा अपना काम कर। सकेत पुत्र। हाँ माता जी बोलिए। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो जो अंगूठी लाए थे ना आप देविका के लिए, वो उसको ना पूरी नहीं आ रही है, छोटी है, टाइट हो रही है। फिक्र मत करो माता जी, मैं खुद जाके नाप ले लेता हूँ और ठीक करा के लाता हूँ। ठीक है पुत्र। अरे माता जी हाईकमान का फोन आ गया, बात करना होगा। आप किसी और को भेज दीजिए, मैं तब तक बात कर लेता हूँ। प्रणाम सर जी। अरे जब मैंने सफेद रंग मांगा था, लाल रंग क्यों भेज दिया? सारे तो बिजी हैं, अब किसको बोलूं? ओ रवि पुत्र हो रहा एक। जी हाँ जी। पुत्र मेरा एक काम करेगा? एक क्यों 10 काम बोलो आप। जिंदे रहो पुत्र। और गल ये है कि जो सकेत जी अंगूठी लाए ना देविका के वास्ते, वो उसको छोटी है, टाइट है, पूरी नहीं आ रही। तो ना तू उसका जाके नाप मंगवा ले किसी से। किसको भेजूं लेकिन मैं? वो पल्लवी साक्षी जो भी है ना, वो बोल देना उसको। तो एक काम करना, तो खुद ही चला जा। ये बात भी सही है, मैं बस यूं गया और यूं आया। रुको। क्या? एक्चुअली देविका का रिंग का साइज चाहिए, एंगेजमेंट की रिंग छोटी हो गई है। ओह, तो जनाब दीदी से मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब रिंग नहीं होगी तो सगाई नहीं होगी, सगाई नहीं होगी तो शादी का रास्ता कैसे खुलेगा?
और शादी नहीं हुई तो आपका क्या होगा? मतलब ये कि शादी नहीं हुई तो आपको बुरा लगेगा ना? ऑफ कोर्स बुरा तो फील होगा मुझे। भाई तो दिल टूटने वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए तो बोल रहा हूँ फटाफट लेकर आता हूँ। रुको। एक बात बताओ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? या फिर रिंग का बहाना है? बहाना? भला मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? ओ कम ऑन, अब मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन हाँ, अगर देविका दी से मिलना है तो मुझे कोई रिश्वत देनी पड़ेगी, कुछ भी छोटा मोटा। ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या चाहिए तुमको? कुछ भी, मैं भी तो देखूं लड़के वालों का दिल कितना बड़ा है। अच्छा, दिल तो बहुत बड़ा है। ऐसा तो सब बोलते हैं, प्रूफ करके दिखाओ। अपनी आंखें बंद करो और मेरे जाने के बाद देखना मैंने क्या दिया। सरप्राइज, आई लाइक दैट। हर सरप्राइज में झटका होता है मैडम। हैव फन। उल्लू बनाया मुझे। वेरी स्मार्ट। तो आखिर इस दुनिया में कोई है जो साक्षी को भी उल्लू बना सकता है? Not bad. लेकिन उल्लू तो मैंने भी उन्हें बनाया है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि रूम में देविका दी है ही नहीं। देविका तो रूम में नहीं है, कहाँ गई? वेट करूं कि जाकर ढूंढूं उसे? रिंग चाहिए तो हेलो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे रिलैक्स, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। एक्चुअली तुम्हारी कोई रिंग चाहिए। साकेत जो रिंग लेकर आया है सगाई की, वो छोटी पड़ गई है, उसे ठीक करवाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। नहीं, मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है। एक है, ये। हाँ तो ये निकाल कर दो ना मुझे। ये पता नहीं निकलेगी भी या नहीं। मैंने कई सालों से पहन रखी है, कभी निकाला ही नहीं। एक सेकंड ट्राई करती हूँ। If you don't mind, मैं ट्राई करूँ? इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर I'm sorry. It's okay. इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके। तुमने कब से? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर ठीक कर तुमने, शायद ये बाहर नहीं निकलेगी। अब क्या करें? क्या करें? वॉशरूम का है? वॉशरूम? क्यों? इस ज़मीं आसमां आराम से। आई नो थोड़ा स्लिपरी है, संभल कर। थोड़ा? सॉरी। तुम इधर आ जाओ। अरे साबुन लगाओ ना थोड़ा सा। रूह से रूह की बात है, नहीं निकल रही। मैं करता हूँ। तो मुलाकात है, एक बहाना आराम से, थोड़ा दूर है। सॉरी। इश्क की जो ये बरसात है, जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके ये अंगूठी के चक्कर में मेरी उंगली तोड़ोगे। सॉरी, अगर जोर ना लगाता तो अंगूठी बाहर नहीं आती। लेकिन देखो, परेशानी करता हूँ। अभी चले? चल। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे,
माता जी, आपने अंगूठी की नाप मंगा ली? हाँ, मैंने रवि को भेजा है पुत्र देविका से लेने के लिए। अब तक शायद भूल गया हो, मैं खुद जाके देखता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? हमारी परेशानियां भी खत्म नहीं हुई। मतलब ये कि हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। ये जो रिंग है वो तो इस उंगली की है और हमें चाहिए थी इस वाली उंगली की रिंग। तो ये रिंग इस उंगली में कैसे आएगी? तो अब क्या करें हम? एक मिनट, इसको सगाई वाली उंगली में पहनाते हैं, शायद फिट बैठ जाए। हाँ। परफेक्ट। अरे ये तो फिट बैठ गई। हाँ, ये तो आ गई। कमाल हो गया ये तो। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली जो अंगूठी आपने दी थी ना, वो छोटी पड़ गई, तो नाप के लिए देविका की एक रिंग चाहिए थी, वही लेने आया था बस यहाँ पर मैं। और मजे की बात तो देखो, वो इस उंगली में ही फिट बैठ गई, तो बस अभी वही मैं लेके जा रहा था। अच्छा वो आप आ गए, अब आप ही बताओ कि मैं आपको दूं या दादी को दूं? दादी को दे दो, मुझे देविका से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक, आप दे दो मुझे अंगूठी निकाल के। मैं देता हूँ जाकर। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब क्यों शर्मा रही हो उतना? अरे हमारी सगाई होने वाली है, अब तो शर्माना छोड़ दो। वैसे एक बात और, कोई और आदमी तुम्हारे नजदीक आए मुझे पसंद नहीं, फिर चाहे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी ना? मोंटी, हाँ मासी। ए गुलदस्ता रवि दे वास्ते किसी कुड़ी ने भेजा? हाँ मासी, वो और कोई नहीं, भाई की नहीं बस निवेदिता है, और साथ में भाई की तरक्की का लेटर भी है। तरक्की का लेटर? भाई मैं सदके जावा। कैसी होनी है निवेदिता? की कर रहा है? मासी वो बेवकूफ मच्छर आपके सपनों में दखल दे रहा था। इतनी बड़ी हिम्मत? आप इतने बड़ा सपना देख रही है, कहीं टूट जाता तो? चुप कर। कभी कभी जुबान के बदले ना अपना दिमाग भी चला लिया कर। एक गल दस, रवि की नौकरी को लगे कितना टाइम हुआ है? 2 हफ्ते। और 2 हफ्ते में पहले एडवांस दे दिया और फिर तरक्की दे दी। ऐसा कभी देखा सुना है? इसका मतलब है होया कि रवि ने उस कुड़ी पे बहुत तगड़ी छाप छोड़ी है, और अब अगर वो कुड़ी बिन ब्याही भी हुई ना, फिर तो ऐसा समझ लो जी गुलदस्ते दे नाल लॉटरी का टिकट आ गया। बस ये कैश कराना बाकी है। मासी आप खामा का उसकी किस्मत अपने हाथों से लिखने चली हो, क्या पता उसके मुकद्दर में और कोई हो। फिर मैंने रवि का मुकद्दर बदल देना है। माँ होने के नाते इतना हक ते बनता है मेरा। सगाई किसकी है? देविका, लड़की का नाम है। कब है सगाई? आज शाम को। तो भाई साहब आप ही अंगूठी ठीक करवाने खुद क्यों आ गए? किसी को भेज देते, तैयार नहीं होना है क्या? यार और मुझे, अरे सगाई मेरी नहीं है, सगाई देविका और साकेत की है। मैं लड़के का रिश्तेदार हूँ, लड़की का दोस्त हूँ। टाइम कम था तो मैं चला आया, और दोस्ती भी तो निभानी है। वो दोस्त और दूल्हा रिश्तेदार, फिर भी लड़की की खातिर आप ये सब कर रहे हैं, कुछ अजीब नहीं लगता? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो, तुम समझोगे नहीं, लेकिन फिर भी सुनो, वो लड़की सबसे अलग है, हमारी दोस्ती भी। बस मैं चाहता हूँ कि उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। लो भाई साहब, आपकी अंगूठी ठीक हो गई, लेकिन भाई साहब जरा संभाल के ये अंगूठी उसकी उंगली में मत पहना देना, नहीं तो उसकी सगाई आपके साथ हो जाएगी। यार तुम बहुत बोलते हो, बड़े मजाकी हो तुम। हाँ नहीं मिला था टांग खींचने के लिए, चलता हूँ मैं। आना। हाँ जरूर।
ओ पल्लवी, जरा पल्लवी को क्या दादी बुला रही है, भेज दे जरा उसको मेरे पास। ये तेरे हार हुए कि नहीं? हाँ बेजी ये लीजिए, कहाँ रखना है? सिर पे रख दे मेरे, हर चीज मैं ही बताऊं। ये बीच में कहाँ रखा है? यहाँ फंसेगा लोगों में, उनको उधर खसका सब मैं ही बताऊं, कहाँ रख रहे, संभाल के रख दे कहीं पे भी। और सुन कुड़िए, ये अनु और शालू कहाँ है? बीजी वो लोग अंदर तैयार हो रहे हैं। हे भगवान, और सिर्फ 2 घंटे बचे, अभी तक ये लड़कियां तैयार नहीं हुई, कर क्या रही हैं? विकास जी, विकास जी सुनिए, वो टेंट में जी एक साइड की लाइट नहीं जल रही है और रसोई से इतना ज्यादा धुआं आ रहा है कि पूरे टेंट में फैल रहा है जी। तो वहाँ से उसको धुआं निकल रहा है, लाइट नहीं चल। अरे तो इससे क्या कह रहे हो? रवि से कहो, रवि सब ठीक कराएगा। रवि वो तो जी दिखाई तो नहीं दे रहे हैं किधर है। और रवि को मैंने भेजा अंगूठी ठीक कराने। तू एक बात बता, जो तूने टेंट के अंदर कारपेट बिछाए हैं, हाँ जी, है वो पुराने हैं क्या? नहीं ओ यार तू छोड़, तू रवि को बुला यार। रवि को फोन कर। हाँ फोन कर। क्या है क्या है ये? साक्षी तैयार तो अरे हेलो, तुम लड़कियां अभी तक तैयार नहीं हुई? छुटकी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तेरे बाल देख, तूने ढंग से मेकअप भी नहीं किया। लाडू जल्दी से तैयार हो जा, लड़के किसी भी वक्त आएंगे। चिल मॉम, देखना मैं देविका दी को ऐसे तैयार करूंगी कि बिल्कुल पटाखा लगेगी। अच्छा जी। साथ तैयार करते करते कुछ अमेजिंग फैशन टिप्स दे दूंगी, फिर तो जीजू की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, है ना? अरे बाय द वे, हमारे जीजू डिया है कहाँ? कह तो रहे थे समय से पहले ही आ जाएंगे, सारी तैयारियां भी देख लेंगे, शायद आते ही होंगे। तुम लोग यहाँ खड़ी हो, वो तैयार भी नहीं हुई अभी तक। रेखा, पहले इस सजाई से तैयार कर, तो टाइम का थोड़ा ख्याल रखो। आओ बेजी, अभी जा रहे। चल चुटकी। रवि पुत्र, बेटा उसका। रवि हाँ जी। पुत्र अंगूठी लेके आया? ओ कदों दा हेलो। शुक्र है। बढ़िया। बिल्कुल जिंदा बसदा रह पुत्र, तूने तो बड़े टाइम पे ये काम निपटा दिया। चलो चंगा। अरे रुको रुको रुको, आप यहाँ आओ। देविका दी कब से आपको ढूंढ रही है। देविका मुझे क्यों? मैं माइंड रीडर थोड़ी हूँ, मुझे कैसे पता होगा? आप एक काम करो, आप दी से ही जाके पूछ लो। कहाँ है वो? वो वहाँ पे गेस्ट रूम में। ओके थैंक यू। देविका दी, हाँ? तो यहाँ बैठ के अपने बाल सेट कर रही है, वहाँ किसी के गुस्से का वॉल्केनो उबला जा रहा है। किसके? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर जीजू अभी अभी आए और बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे फौरन गेस्ट रूम भेज दूं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है। नतीजा मैं अभी आई। हाँ आंटी मेरी ही बाल करो ना। देविका, देविका कहाँ पर है? मुझे बुलाकर खुद गायब है। चलो आती होगी। अंधेरा क्यों है यहाँ पर? क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो बुलाया मुझे यहाँ पर। मैंने? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। किसने कहा तुमसे? तुम्हारी वो जो बहन। अरे मैंने कहा। साक्षी, तू यहाँ? तुम दोनों आ गए हो ना, चलो अब जिस काम के लिए बुलाया वो जल्दी जल्दी कर। साक्षी क्या बोल रही है? और तूने तो कहा था कि ओहो कूल इट दी, ऐसे भी अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तो हमेशा बेकरार रहते हो, बहाने ढूंढते रहते हो, और आज मैंने बुलाया तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे सब पता है। चलो साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुन। ये तो क्या कर रही है? ओफो, अब ये मत कहना कि तुम लोग कैमरा से डरते हो, क्योंकि बाहर बहुत सारे कैमरास हैं जो फ्लैश होने वाले हैं, और सबसे पहली पिक्चर मैं क्लिक करूंगी। हमारी? क्यों? ओहो दी, तो क्या दीवारों के फर्नीचर्स की पिक्चर क्लिक करूं? कम ऑन दी, हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि मेरे दी जीजू साथ में कैसे लगते हैं। चलो चलो प्लीज पोस्ट, स्माइल। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, कैसा है प्यार। आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो? मुझे पता है अभी तक सगाई नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको जीजू नहीं बुला सकती। चलो चलो प्लीज पिक्चर क्लिक करने दो। साक्षी इधर आ। तुझसे किसने कहा कि मेरी शादी इनसे होने वाली है? हम दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं और दोस्त हैं बस। तू ना अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया कर। पर अगर इनसे शादी नहीं हो रही है तो किससे हो रही है? देखो तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है आपस में दूर करो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। कितना क्यूट है ये।
चोट की बच्ची, सोच तो लिया कर एक बार कुछ करने से पहले। कुछ भी करती है ना। अरे पर अगर ये जीजू नहीं है तो जीजू है कौन? बाकी सब तैयारी कैसी चलती, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। इन्होंने कहा था कि सगाई यहाँ घर पे ही करेंगे, तो मैंने सारा अरेंजमेंट यहीं पे करा दिया है। और हाँ, खाने पीने का अरेंजमेंट बाहर टेंट में करा दिया है। मुगलाई, इंडियन, पंजाबी सब कुछ है। और स्वीट्स के अंदर मैंने गजरेला और आइसक्रीम करवा दिया है। और कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज बताओ। नहीं, इतना काफी है। रवि, अगर तुम यहाँ आज नहीं होते तो इतना सारा काम इतने जल्दी कभी नहीं होता। तुम्हारे एहसान रहेगा मुझे। अरे एहसान की क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं विकी भैया के लिए कर रहा हूँ। और विकी भैया मेरे भाई हैं और आपके जीजा जी हैं। बस अब का और पिछला हिसाब दोनों क्लियर करवा दीजिएगा। और हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उसकी फिक्र मत करो, वो हो जाएगा। कौन है वो जो रवि से बात कर रहे हैं ना? उनसे होने वाली है मेरी शादी। अबे ओए, देख कहाँ जा रहा है? सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। नो 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 नो। अरे क्या हुआ? तुम मजाक कर रही है राइट? अक्षी क्या हुआ? ये अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हेट हिम। लेकिन ऐसे क्यों बोल रही है? ओए, तो तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यार नहीं हो ना? टाइम ही कितना बचा है। सकेत जी तो कब से आके खड़े हैं और तू ऐसे ही घूम रही है। वो जरा सुर्खी बिंदी तो लगा। वो लेके जा इसको। चलो चलो जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक काम करो, पंडित जी को फोन करो, जल्दी आने के लिए। उन्हें 1 घंटे पहले ही आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। ऐसे साक्षी तो सुपर स्मार्ट गर्ल जिसको लगता है कि सारा दिमाग उसमें ही है। कहाँ क्या तेरा दिमाग? वो तेरा जासूस कबूतर तो नहीं उड़ा के ले क्या? पता नहीं कौन सी कहानी बना ली तूने। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। सब कुछ इस पल्लवी की गलती है। इसने मुझे गलत लड़का दिखा दिया। अच्छा बेटा, अब तू उल्लू बन के तो मुझे ब्लेम कर रही है। तुझे तो आदत है हर चीज को गलत एंगल से देखने की। बात अगर पूरब की चल रही है तो मैडम पश्चिम से कनेक्ट कर देती है। ये तो है सच में। ओ हेलो, मुझे पता है तू मेरी बड़ी बहन है, लेकिन अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। देखा देखा दी, ऐसी ही है। इनडायरेक्टली मुझे ही ब्लेम कर रही है, जबकि गलती इसकी थी। तुम दोनों लड़ना बंद करो अब। वैसे पल्लवी तू सही कह रही है, गलती तो साक्षी की ही है। ऐसी ही है दी, ऐसी नहीं कि पूरी बात कंफर्म कर ली, बस हमेशा कंफ्यूजन में ही रहती है। वैसे दी सोचो ना, अगर ये सारी बात हम साकी जीजू को बताएंगे तो कितना मजा आएगा। वैसे एक बात और, कोई और आदमी तुम्हारे नजदीक है मुझे पसंद नहीं। फिर चाहे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी ना? पल्लवी, साक्षी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात साकेत जी को कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं। वो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, इस वक्त उन्हें बताना ठीक नहीं है। और साक्षी तू तो स्पेशली चुप रही हो, तू कुछ भी बोल देती है। अब जीजू को कैसे भी लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तुझे क्या अच्छा लगा? अरे मेरी लाइन क्लियर हो गई ना रवि के लिए। वो भी सिंगल, मैं भी सिंगल, दोनों मिलके खूब मिंगल करेंगे। ये लड़की कभी नहीं सुधरी। और क्या, कितना हैंडसम है यार, क्या स्टाइल है उसका। तू ना कुछ तो शर्म कर, कुछ भी बोलती है ना तू। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है बस, और उसके अलावा जब वो और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है ना, तो उसकी हरकतों से मुझे नफरत होती है। क्यों? जलन होती है किसी और लड़की के साथ देख के? साक्षी तू ना कभी नहीं सुधरेगी। सॉरी बोल पहले। सॉरी 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 सॉरी। इसको भी मार दो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? यार लड़की से नंबर मांगने गया था, लड़की ने 4 नंबर छाप दिए गाल पर। क्या हुआ संजय, तुम खतरों के खिलाड़ी से एकदम हारे खिलाड़ी बन गए? आप नहीं समझोगे दर्द मेरा। 22 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं पड़ती। मुझे तो समझ ही नहीं आता लड़की आखिर चाहती क्या है। इतना अच्छा खासा दिखता हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, इतनी अच्छी खासी बॉडी बनाई है मैंने, और क्या चाहिए किसी लड़की को? इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। अब मेरे लिए जब शादी का प्रपोजल आएगा ना, एक एक लड़की को रिजेक्ट करूंगा मैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कोई लड़की घास ही नहीं डालती। ट्राई कर करके थक गया हूँ मैं। कौन लड़की थी वो? वो देखो वहाँ है। तुम्हें नंबर चाहिए इसका? अगर दिलवा दिया तो? मैं तो आपका फैन हो जाऊंगा। भाई तुम रवि के जादू को जानते नहीं हो अभी, बस देखते रहो, वेट एंड वॉच। हाँ जी मैं पहुंच गई। हाँ वो पूछ रहे थे आपके बारे में,
नहीं, मैंने सॉरी कह दिया है। ओके ओके। हाँ, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। ओह शिट, मेरा मोबाइल, मैं अपना फोन भूल गया। एक्चुअली आई एम सॉरी, क्या अपने फोन से आप मेरे फोन पे डायल करेंगी? पता नहीं मैंने मोबाइल ही कहाँ रख दिया अपना। यस श्योर, नंबर बोलिए। इट्स 8064। रिंग जा रही है। बेल जा रही है? मैं भी ना, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने अपना मोबाइल। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आपका नाम? मेरा नाम संजय। ओके, कॉल मी। श्योर। क्या कहा था मैंने? मिल गया नंबर? पाजी तुसी ग्रेट हो। अरे फोन आया तो बात कर लेना उससे, ठीक है? एंजॉय। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, सदके पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके। कम ऑन दी, हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि मेरे दी जीजू साथ में कैसे लगते हैं।